तो बेटा कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज हम उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। डायरेक्शन का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी में अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है टू कार्स, एक सेकेंड, टू कार्स स्टार्ट फ्रॉम द ऑपोजिट प्लेसेस ऑफ अ मेन रोड. Two cars start from the opposite places of a main road 150 किलोमीटर apart. दो कार्स हैं किसी मेन रोड पर खड़ी हैं जो कि 150 किलोमीटर अपार्ट है, एक दूसरे से 150 किलोमीटर दूर है. फर्स्ट कार runs for 25 किलोमीटर and takes a right turn and then runs 15 किलोमीटर. पहली जो कार है वो 25 किलोमीटर चलती है और एक राइट टर्न लेती है. It then turns left and then runs for another 25 किलोमीटर. उसके बाद वो एक लेफ्ट टर्न लेती है और आगे 25 किलोमीटर और चलती है. एंड देन टेक्स द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड. और उसके बाद मेन रोड पर पहुंचने के लिए रूट जो रोड है वो ले लेती है. इन द मेन टाइम ड्यू टू माइनर ब्रेकडाउन द अदर कार हैज रन ओनली 35 किलोमीटर अलोंग द मेन रोड. इस टाइम के बीच में जो दूसरी कार है उसने केवल 135 किलोमीटर रन किया है. What would be the distance between two cars at this point? इस पॉइंट पर दोनों कार्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है. नोटबुक और पेन आप सबके पास है. एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फटाफट ट्राई करके देखो क्वेश्चन को जल्दी से. क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको. यस एवरीवन, क्वेश्चन क्लियर है सबको? जिसका हो जाए हैंड रेज करे. विवेक, लक्ष्य, यस विवेक. विवेक, टेल मी व्हाट्स द आंसर. 65 किलोमीटर. 65 किलोमीटर. ओके. ज्योति, सर 65 किलोमीटर. 65 किलोमीटर. ओके. प्राची, चलो बेटा क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन में क्या बोला गया कि दो कार्स हैं, दो एक दूसरे से 150 किलोमीटर की दूरी पर हैं. तो ये हमने दो पॉइंट्स ले लिए, ये हमने दो पॉइंट्स ले लिए. ठीक है बेटा, आपका आंसर आ गया तो ओके. अमित, हम देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे है. दो कार्स है एक दूसरे से 150 किलोमीटर की दूरी पर हैं. ठीक है, तो हमने दो पॉइंट्स लिए. दो पॉइंट्स पर हमें ये बताना है कि देखो ये C और E, ये जो दो X और Y, ये जो दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स पर दो कार्स हैं. इस वाली कार ने चलना शुरू किया, 25 किलोमीटर चली और उसके बाद क्या किया, फर्स्ट कार रन्स एंड देन टेक्स अ राइट टर्न. देखो यहाँ से कार चली 25 किलोमीटर, राइट टर्न लिया, 15 किलोमीटर चली. इट देन टर्न्स लेफ्ट एंड
देन रन्स फॉर अनदर 25 किलोमीटर। इसके बाद इसने लेफ्ट टर्न लिया और बाकी का 25 किलोमीटर चली, एंड देन टेक्स द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड, और फिर दोबारा मेन रोड पर आ गई। इन द मेन टाइम ड्यू टू माइनर ब्रेकडाउन, उसी टाइम इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 35 किलोमीटर। इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 35 किलोमीटर। देखो ये यहाँ पर बोला गया है एंड टेक्स द रूट बैक टू द मेन रोड, और वापस मेन रोड पर आ गई। तो मेन रोड और इस पॉइंट के बीच में जो दूरी है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना हुआ है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, स्ट्रेट जो मेन रोड का डिस्टेंस है, हम वो देखेंगे कितना हुआ है। 25 किलोमीटर ये वाला, 25 किलोमीटर ये वाला, और 35 किलोमीटर ये वाला। टोटल कितना हो गया? देखो ये वाला 25 किलोमीटर, ये वाला 25 किलोमीटर, और ये वाला 35 किलोमीटर। मेक्स इट्स 25 प्लस 25 50 प्लस 35 85। एंड 160 में से 150 किलोमीटर जो टोटल डिस्टेंस था उसमें से 85 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा? 65 किलोमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स ज़ैन वॉक 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। पॉइंट एक्स से शुरू करके ये सर्विक 32 मीटर साउथ। सार्विक हैंड रेज किया आपने, कोई डाउट है? Starting from the point X, Zaynth walked 15 meter towards west. He turned left and walked 20 meter. Point X से चलना शुरू किया, walk 15 meter towards west, 15 मीटर वेस्ट की ओर चला, ठीक है। He turned left and walked 20 मीटर, लेफ्ट टर्न चला और 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। He turned left and walked 15 मीटर, दोबारा लेफ्ट टर्न किया और 15 मीटर चला। After this he turned to his right and walked 12 मीटर। इसके बाद उसने 12 मीटर राइट टर्न लिया और 12 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। How far and in which direction is now Zaynth from X? Zaynth X से कितनी दूरी पर है? सीधा सिंपल दिखाई दे रहा है। पहले वेस्ट की तरफ चला 15 मीटर, फिर साउथ की तरफ चला 20 मीटर, दोबारा ईस्ट की तरफ 15 मीटर चला, मतलब दोबारा स्ट्रेट लाइन में आ गया। एक्स से एक्स के बिल्कुल साउथ में आ गया, और वहां से राइट टर्न लेकर 12 मीटर चला। तो मतलब एक्स से 12 मीटर 20 मीटर पहले ही साउथ में हो गया था, और 12 मीटर और टोटल कितना हो गया? 32 मीटर इन साउथ डायरेक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वन इवनिंग बिफोर सनसेट रेखा एंड हेमा। देखो सनसेट की बात हो रही है, मतलब इवनिंग टाइम है। इवनिंग टाइम दैट इज सन विल बी इन द वेस्ट डायरेक्शन एंड शैडो विल बी formed in the east direction. Now question says, one evening before sunset, Rekha and Hema were talking to each other face to face. If Hema's shadow was exactly to the right of Hema, हेमा की शेडो जो है वो उसके बिल्कुल राइट में थी। विच डायरेक्शन वाज रेखा फेसिंग? देखो लेफ्ट और राइट जब शेडो फॉर्म हो मींस द कैंडिडेट्स और द पार्टिसिपेंट्स आर फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ और साउथ को फेस कर रहे हैं। अब डायरेक्शन ईस्ट साइड में फॉर्म होनी है, और ईस्ट साइड किसका राइट होगा? जो नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा। ईस्ट साइड किसका राइट होगा? जो नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा। हेमा जिसकी शेडो उसके राइट में फॉर्म होती है, दैट मींस शी इज लुकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ये जो है हेमा, ये किस तरफ देख रही है? नॉर्थ की तरफ देख रही है, ठीक है। अगर हेमा नॉर्थ की तरफ देख रही है तो रेखा को उसके फेस टू फेस खड़े होने के लिए कौन सी डायरेक्शन में देखना पड़ेगा? साउथ डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में देखना पड़ेगा? साउथ डायरेक्शन में। तो रेखा का फेस हमसे पूछा गया है, इन विच डायरेक्शन इज रेखा फेसिंग? देन रेखा इज फेसिंग इन साउथ डायरेक्शन। रेखा इज फेसिंग इन साउथ डायरेक्शन एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A boy rode his bicycle northward, then turned left and rode 1 kilometer. कोई लड़का नॉर्थ की तरफ जा रहा था और उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया और 1 किलोमीटर चला, एंड अगेन टर्न लेफ्ट एंड रोड 2 किलोमीटर, और दोबारा 1 किलोमीटर टर्न किया और 2 किलोमीटर चला।
दोबारा लेफ्ट टर्न लिया और 2 किलोमीटर चला। ही फाउंड हिमसेल्फ 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अपने स्टार्टिंग पॉइंट के 1 किलोमीटर वेस्ट की तरफ अब वो खड़ा है। हाउ फार डिड ही राइड नॉर्थवर्ड इनिशियली। देखो क्वेश्चन में सिंपली बोला गया है कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 1 किलोमीटर, और कौन सी डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है ये सीधा है, यहां से स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, दैट मींस ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये भी कितना होगा, 2 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है ये भी कितना होगा, 2 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि वो कितना चला था नॉर्थवर्ड, नॉर्थ डायरेक्शन में वो कितना चला था। तो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक वो कितना चला है, उतना ही जितना डी से लेके सी तक चला है, बिकॉज ये डिस्टेंस इक्वल है। ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर है तो ये भी कितना होगा, 2 किलोमीटर, एंड हेंस 2 किलोमीटर विल बी आवर आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ एल। ये जो है एल के 40 मीटर साउथ वेस्ट में है। एम इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ एल। एम जो है एल के 40 मीटर साउथ ईस्ट में है। देन एम इज इन विच डायरेक्शन ऑफ के। तो हमें बताना है एम जो है वो के की कौन सी डायरेक्शन में है, एम जो है वो के की कौन सी डायरेक्शन में है। तो देखो सबसे पहले तो हम ये देखें, ये एल, हमने सबसे पहले तो ये पोजीशन ले ली एल के लिए, ये पोजीशन होगी एल के लिए। एल के 40 मीटर साउथ वेस्ट में कौन है, के साउथ वेस्ट मतलब लोअर लेफ्ट, एंड 40 मीटर राइट, लोअर राइट पे कौन है, एम साउथ ईस्ट में। तो इन दोनों के बीच में ये जो डायरेक्ट डिस्टेंस है, ये डायरेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, ये डायरेक्ट क्या पूछा गया है, डायरेक्शन पूछी गई है। देन एम इज इन विच डायरेक्शन ऑफ के। तो एम के की कौन सी डायरेक्शन में है, देखो यहाँ से क्लियरली विजिबल हो रहा है, ये डिस्टेंस 40 मीटर है, ये डिस्टेंस 40 मीटर है, दोनों से 40 मीटर डिस्टेंस फॉर्म हो रहा है। तो ये जो एंगल फॉर्म होगा ये कितना होगा, 60 डिग्री। ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, ये भी 40 मीटर होगा, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म ना भी हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी फॉर्म हो, तो भी के और एम दोनों एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे, और एम जो है वो के ईस्ट में होगा और के एम के वेस्ट में होगा। हमसे पूछा गया इन एम इज इन विच डायरेक्शन ऑफ के, एम जो है वो के ईस्ट डायरेक्शन में है। क्लियर है। अगर किसी स्टूडेंट को अब तक कोई डाउट है तो एक बार, ये क्षितिज, क्षितिज बताओ बेटा। किसी को कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है आगे कंटिन्यू करते हैं। यस कार्तिक बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। एक आदमी 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलता है, देन टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, फिर ईस्ट डायरेक्शन में टर्न करता है और 10 किलोमीटर रन करता है। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। उसके बाद दोबारा 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। अगेन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम देखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन में क्या बोला गया, मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला, तो सबसे पहले तो मैंने ये डिस्टेंस ले लिया नॉर्थ, ये कितना है 2 किलोमीटर, ये कितना है 2 किलोमीटर। आफ्टर दैट ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। ईस्ट यानी कि अपने लेफ्ट साइड में टर्न करता है और कितना चलता है 10 किलोमीटर। ये हो गया 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। एंड देन ही टर्न्स अगेन टू नॉर्थ एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। दोबारा नॉर्थ की तरफ चला 3 किलोमीटर, और उसके बाद फाइनल टर्न लिया ईस्ट की तरफ 2 किलोमीटर का। तो अब हमें ये बताना है कि इस पॉइंट से लेके
इस पॉइंट तक ये जो डायरेक्ट डिस्टेंस है ये कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, हमें ये पता है ये वाला डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर, ये वाला डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, ये वाला डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर एंड ये वाला डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर्स। डायग्राम आपके सामने है, अब बताइए आप कैसे इसका आंसर फाइंड आउट करोगे। हमें कितना डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यस क्षितिज बताओ बेटा, अगर हर एक स्टूडेंट चैट पे रिप्लाई करेगा तो मैं चैट ही पढ़ता रह जाऊंगा। 13 किलोमीटर 13 किलोमीटर, यस प्राची। चलो देखो हमें क्या बताना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डायरेक्ट डिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो डायग्राम फॉर्म हो रहा है किस तरह का डायग्राम है। यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे पहले तो हम एक डायरेक्ट डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। ये हो गया इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये एक दूसरा, एक ये दूसरा जो लाइन है ये सेकंड लाइन आ गई हमारी, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली ये हो गई हमारी थर्ड लाइन। अब इसमें हमें पता है कि ये जो है ये क्या है, राइट एंगल है, ये क्या है राइट एंगल है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना है 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया 5 किलोमीटर्स। एंड ये डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, टोटल हो गया 12 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितना हो गया 12 किलोमीटर। एंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपने पढ़े होंगे, 12 और 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है 13, सो द आंसर विल बी 13 किलोमीटर्स। वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर किस किस का सही आया था एक बार थम्स अप करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The length and breadth of a room are 8 meter and 6 meter respectively. A cat runs along the 4 walls and finally along a diagonal order to catch a rat. एक कैट है जो, एक रूम है जिसके डायमेंशंस 8 by 6 हैं। एक कैट है जो पहले चारों दीवारों के साथ चलती है और उसके बाद डायगोनल के अलोंग चलती है एक रैट को पकड़ने के लिए। हाउ मच टोटल डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द कैट, कैट के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया। सबसे पहले तो 8 by 6 का डायमेंशन है, तो 8 + 8 16 + 12 28 मीटर्स तो वो वॉल्स के अलोंग मूव करेगी। और उसके बाद जो डायगोनल है, डायगोनल क्या होता है, देखो डायगोनल जो भी होता है वो पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे हम। वो 8 और 6 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है 10, तो ये डायगोनल आ जाएगा 10। 28 किलोमीटर पेरीमीटर हो गया 28 मीटर पेरीमीटर एंड 10 मीटर हो गया डायगोनल, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 38 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 38 मीटर। क्लियर है, किस किस का सही आंसर आया 38 मीटर, हैंड्स अप करो। कार्तिक, यस बेटा हाथ उठाओ, किस किस का सही आया था 38 मीटर। क्वेश्चन जिस जिसको क्लियर है एक बार हैंड्स अप करो, जिस जिसको ये क्वेश्चन क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन मॉर्निंग सुजाता स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन। किसी सुबह सुजाता ने सन की तरफ चलना शुरू किया। दैट मींस शी स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस शी turned to right and then again to the right, and after covering some distance she again turns to the left. सन की तरफ चलना शुरू किया,
आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस शी टर्न टू द राइट, कुछ डिस्टेंस चलने के बाद राइट टर्न लिया, देन अगेन टू द राइट, फिर दोबारा राइट टर्न लिया, एंड आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस शी टर्न्स टू द राइट, कुछ डिस्टेंस चलने के बाद दोबारा राइट टर्न लेती है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग, अब वो किस डायरेक्शन में जा रही है, उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है, ये हमें बताना है। जिसका आंसर आ जाए फटाफट हैंड्स अप करो। सुजाता, लक्ष्य, विवेक, आकांक्षा, ओके अब तक सिर्फ 7-8 स्टूडेंट्स का आंसर आया है। इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है बेटा, जल्दी करो। चलो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सबसे पहले सन की तरफ फेस करके चलती है, उसके बाद राइट टर्न लेती है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दोबारा राइट टर्न लेती है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दोबारा राइट टर्न लेती है। तो अब उसका फेस किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, some boys are sitting in 3 rows all facing north such that A is in the middle row, P is just to the right of A in same row, Q is just behind P, while R is in the north of A. In which direction of R is Q? R के किस डायरेक्शन में Q है, हमें ये बताना है। Two participants raised hands. Yes, Prachi, beta, what's the answer? प्राची आंसर बताओ बेटा, क्या आया। विवेक, क्या आंसर आया। विवेक, व्हाट इज द आंसर। साउथ। साउथ। यस प्राची। Sir, south. ओके आकांक्षा। सार्विक। सार्विक एंड प्रतीक्षा, बेटा आपने हाथ ऊपर कर रखा है, बताओ क्या आंसर आया। सर साउथ। साउथ। क्वेश्चन समझ में आया। सबसे पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन में बोला गया सम बॉयज आर सिटिंग इन 3 rows all facing north such that A is in the middle row. A जो है वो मिडल रो में है। P is just to the right of A. P जो है वो A के जस्ट राइट में है। Q is just behind P while R is in the north of A. And in which direction of R is Q? बेटा ये देखो, क्वेश्चन में बोला गया सम बॉयज आर फेसिंग सिटिंग इन 3 rows। 3 rows हैं, तो सबसे पहले तो मैंने 3 rows बना ली।
ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया ए सिट्स इन द मिडल रो, ए जो है वो मिडल रो में बैठता है, ये हो गया ए। ठीक है, यहाँ पर आ गया ए, P is just in the right of A, P is just in the right of A, P जो है वो A के राइट में है, तो ये हो गया P। ठीक है, ये हो गया P। Q is just behind P, Q जो है वो P से बिल्कुल पीछे है, P के बिल्कुल पीछे कौन है? Q है। कौन है? Q। While R is in the north of A, R जो है वो A के नॉर्थ में है, तो R कहाँ पर आएगा? इस पोजीशन पर आएगा R। R कहाँ पर आएगा? इस पोजीशन पर। अब R और Q के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये डायरेक्शंस बनेगी, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। ये कौन सी डायरेक्शन है? ये साउथ डायरेक्शन है। R से Q को देखेंगे तो कौन सी डायरेक्शन में Q R के रिस्पेक्ट में? साउथ और ईस्ट दोनों के बीच में है, तो ये क्या डायरेक्शन होगी? साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो बेटा, ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर है? क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये डायग्राम जो है ये ऐसे है। आर ए के जस्ट राइट में पी है, पी के पीछे क्यू है, ए से ए के नॉर्थ में है आर, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, ये जो डायरेक्शन होगी आर के रिस्पेक्ट में क्यू की, वो क्या होगी? साउथ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, one morning after sunrise Vimal started to walk. During this walking he met Stephen, who was coming from opposite direction. Vimal watched that the shadow of Stephen to the right of him. To which direction Vimal was facing? सिंपल सा क्वेश्चन है, बता दो फटाफट। After sunrise, sunrise के बाद Vimal started to walk. During this walking he met Stephen. 5 students raised hands. Yes, Prachi. सर वो पहले का रेज हैंड है, अभी नहीं किया मैंने। चलो ठीक है, बताओ तो क्या आंसर आएगा? बताओ। देखो सबसे पहली बात, शेडो राइट, देखो लेफ्ट और राइट में अगर शेडो फॉर्म हो रही है तो मतलब दे आर फेसिंग नॉर्थ और साउथ, क्योंकि अगर ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में फेस होगा तो उनकी शेडो जो फॉर्म होगी वो या तो उनके सामने फॉर्म होगी या फिर उनके पीछे फॉर्म होगी। ठीक है, अगर लेफ्ट या राइट में शेडो फॉर्म हो रही है दैट मींस दे आर फेसिंग नॉर्थ और साउथ। अब विमल ने देखा शेडो ऑफ स्टीफन टू द राइट ऑफ हिम, स्टीफन की जो शेडो है वो विमल के राइट में है, विमल के राइट में है। टू विच डायरेक्शन विमल वाज फेसिंग? देखो विमल के राइट में शेडो फॉर्म हो रही है, मतलब शेडो तो साउथ डायरेक्शन में फॉर्म, वेस्ट डायरेक्शन में फॉर्म होगी, और अगर वेस्ट डायरेक्शन में शेडो फॉर्म हो रही है और वेस्ट डायरेक्शन विमल के राइट में है, तो मतलब विमल का फेस किस साइड है? नीचे की तरफ है, साउथ डायरेक्शन की तरफ। सो साउथ विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोलू स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स नॉर्थ, after covering a distance of 8 km he turned towards left and covered a distance of 6 km. What is the shortest distance now from his house? अब उसके घर से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमें वो फाइंड आउट करना है, मतलब हमें सीधा सीधा हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है।
यस बेटा 8 और 6 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। क्वेश्चन सीधा फॉर्म हो रहा है। देखो सीधा क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि नॉर्थ की तरफ चलना शुरू करता है। ये नॉर्थ की तरफ चला कितना 8 किलोमीटर और उसके बाद टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया और लेफ्ट टर्न लेकर 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। और अब हमें डायरेक्ट डिस्टेंस बताना है उसके घर और उसके फाइनल पॉइंट के बीच में। तो ये आपको पता है ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 8 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है ये 6 किलोमीटर है। एंड 8 एंड 6 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है 10। 8 एंड 10 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है 10। तो मतलब 10 किलोमीटर विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बेटा? आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसमें हम इससे आगे क्वेश्चंस कुछ कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इससे कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम कर पाए। अगर किसी स्टूडेंट को अब कोई डाउट है तो आप बता सकते हो।